नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स के बारे में और उसके साथ साथ बीकॉम एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। ये दोनों जो कोर्स हैं आपके बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आपका एंट्रांस होता है। तो 2021 का जो शेड्यूल है वो पूरा आ चुका है, वो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि हर साल जो फॉर्म है वो कब तक आते हैं, कितनी सीट्स होती है आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें, और उसके साथ साथ जो रीजनल सेंटर हैं आपके उसमें। और उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए बीए एलएलबी का एंट्रांस देने से पहले कि एंट्रांस किस तरीके का होता है, उसमें कितना समय आपको दिया जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरिट किस तरीके से बनती है। और 2019 में जब ये एंट्रांस हुआ था तो उसकी कट ऑफ किस तरह गई थी, +2 के मार्क्स मिला के और उसके साथ साथ एंट्रांस के मार्क्स मिला के। ये दोनों का कंबाइन करके जो कट ऑफ गई है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स हैं आपको एंट्रांस में लेने हैं अगर आपको अपने +2 के मार्क्स पता है। तो वीडियो को एंड तक देख के स्किप ना करें, हर चीज़ मैं डिटेल में आपको बताऊँगा ताकि एडमिशन के रिगार्डिंग आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको अब बीए बीकॉम एलएलबी के एडमिशन के सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ साथ जब आपका एंट्रांस होगा उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी का पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सा है, तो ये है आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। आपको मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन है यहाँ भी देखने को मिलेगी, इसलिए मैं दोनों साइटें बता रहा हूँ। एक जो ऑनलाइन एंट्रांस की है जिसमें फॉर्म फिलअप करेंगे वो मैं अभी इसके बाद बताऊँगा। यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड पे कई चीज़ें देख सकते हैं, एडमिशन नोटिस पे कई चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी का। कोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास है बीकॉम एलएलबी ऑनर्स कोर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 180 सीट आपकी है यहाँ पे। ये पीयू कैंपस की बात कर रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें दूसरे कोर्स की जो है बीए एलएलबी, ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका। उसके बाद यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ लॉ है और आगे यहाँ पे मास्टर ऑफ लॉ इवनिंग कोर्स है। तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ सिर्फ 2 कोर्सेज के बारे में, बीकॉम एलएलबी और यहाँ पे बीए एलएलबी के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ पे हमने फॉर्म को फिल करना है और जहाँ पे सारा शेड्यूल है आपका एडमिशन का। तो यहाँ पे जो आपकी साइट है वो है uglaw.pucht.ac.in। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @maths and education पे पहले ही जो है ये साइट बता दी थी आपको, और जैसे ही कल नोटिफिकेशन आई थी वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी थी। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @maths and education को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे डेली न्यूज़ जो है एडमिशन की पोस्ट होती रहती है। एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा एंड में। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे uglaw.pucht.ac.in को। यहाँ पे आप देखेंगे 2021 के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। बात करें फॉर्म की, हर साल जो आपके फॉर्म हैं वो जो आपका +2 का एग्ज़ाम होता है उसके होने के बाद जो है शेड्यूल तय किया जाता है। तो इसका ध्यान रखें, जब भी आपके +2 के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद शेड्यूल को डिफ़ाइन किया जाता है। इस बार आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, प्रमोशन की बात की गई थी। तो प्रमोशन के प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन के बाद जब सीबीएसई ने कहा कि जो आपके रिज़ल्ट हैं जुलाई एंड तक आ जाएंगे, तो इसी के रिगार्डिंग इस बार जो है आपके फॉर्म इतने लेट ओपन हुए हैं। अब यहाँ पे जो है जो एंट्रांस है ये किन किन डिपार्टमेंट के लिए होता है। सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए चंडीगढ़, उसके बाद यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट है होशियारपुर का और लुधियाना का, उनके लिए भी यही एंट्रांस है। इसी के एंट्रांस बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है। सबसे पहले आप सबको पता है कि सारे स्टूडेंट हैं वो चंडीगढ़ कैंपस को फिल करते हैं। उसके बाद जिनका उनमें नाम नहीं आता है उनको फिर जो है सेकंड ऑप्शन सभी इन दोनों में से पुट करते हैं, कहीं भी जो उनके पास पड़ता है तो उनमें उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की कैंपस की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि सभी बच्चे स्टूडेंट जो हैं उसी को पहले फिल करते हैं। +2 के बाद आपका ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपका वो पीजी लॉ के अकॉर्डिंग आता है, वो आपका जो है अलग कोर्स होता है। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के इस साल की, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आपके फॉर्म जो है 16 जुलाई से यानी कि कल से ओपन हुए हैं।
ये 3 अगस्त तक रहेंगे। शेयर कर दें जो भी स्टूडेंट है जो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं ताकि लेट ना हो। उसके बाद यहाँ पे 3 तारीख तक ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 3 तारीख तक फॉर्म फिल करेंगे वही आगे 6 तारीख तक फ़ीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेन चीज़ जो है एडमिट कार्ड आपके 12 अगस्त तक आ जाएंगे और जो डेट ऑफ एंट्रांस है वो आपका 20 अगस्त तक, ध्यान रखें। 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और सेंटर आपके 4 जगह, ये 3 जगह बनेंगे, चंडीगढ़, होशियारपुर, लुधियाना। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना आप फॉर्म फिल करें और आपका रिज़ल्ट है वो 2 सितंबर को आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको अगर देखनी है तो यहीं पे uglaw.puch3.ac.in पे आपको मिलेंगी। बाकी एक और जो साइट मैंने आपको पहले बताई डिपार्टमेंट की, वहाँ पे भी आप नोटिस बोर्ड पे चेक कर सकते हैं। कट ऑफ मैं आपको वहीं चेक करके बताऊँगा। उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पे आपके पास प्रोस्पेक्टस, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना। इसको डीपली पढ़ना है, हर चीज़ इसमें क्लियर बताई गई है। बहुत सारी वेटेज होती है, वेटेज के अकॉर्डिंग कैसे आपने चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को बढ़ाना है वो आप देख लें। मैं यहाँ पे मेन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, सीट्स के बारे में, उसके बाद पेपर के पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन होती है आपकी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। उसके बाद रीजनल सेंटर है यहाँ पे लुधियाना का, वहाँ पे, और जो आपका दूसरा रीजनल सेंटर है होशियारपुर। और ध्यान रखें आपकी फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी की है 2175 रुपये। ये सिर्फ अभी एंट्रांस फ़ीस है। एंट्रांस देने के बाद फिर आपको एक और फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन एडमिशन पे पंजाब यूनिवर्सिटी के। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद फिर जो प्रॉपर लिस्ट आती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फिर उनको एडमिशन मिलती है। एंट्रांस टेस्ट क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, वहाँ पे भी जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे उनको पहले सीट मिलेगी। SC ST PWD के लिए 1088 रुपये, और ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी तो किसी भी कारण में वो वापस नहीं होगी। साइट आपकी मैंने बता दी है। अब यहाँ पे आगे हम मेन चीज़ें देखते हैं। चलिए आगे हम सीट्स के बारे में देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इस प्रोस्पेक्टस में हर डिपार्टमेंट जो रीजनल सेंटर है उनके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, और ऊपर चंडीगढ़ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। तो कोई भी वीडियो देखने के बाद आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, या फिर कोई इमरजेंसी में जो आपको कोई डाउट पूछना है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे टाइमिंग भी बताई गई है। उसके बाद नेम ऑफ़ द कोर्स मैंने आपको बता दिया, BA BCom LLB ऑनर्स 5 ईयर, ड्यूरेशन आपकी 5 साल की होती है। अब हम बात करें अगर यहाँ पे चंडीगढ़ के कैंपस में कितनी सीट्स हैं, तो 180 सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आपके यहाँ पे BA LLB की 180 सीटें हैं और BCom LLB की भी 180 सीटें हैं यहाँ पे आपके पास। और जो लुधियाना है वहाँ पे सिर्फ BA LLB है और उसकी 60 सीटें हैं। और जो होशियारपुर है वहाँ पे भी सिर्फ BA LLB है, उसकी आपकी 60 सीटें हैं। ध्यान रखें किसी ने BCom LLB करनी है तो उनका नंबर सिर्फ चंडीगढ़ के कैंपस में ही आएगा, तो इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है। BA LLB के लिए आपके पास 3 जगह हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, लुधियाना और होशियारपुर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एंट्रांस की। इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं। हर क्वेश्चन का यहाँ पे जो है 1 नंबर होगा, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन वो तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा। टोटल मार्क्स जो आपके 100 होंगे, 100 क्वेश्चन है, और 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रिपेयर करना है उसके लिए। उसके बाद इसमें आता क्या क्या है, ध्यान से इसको देख लें। डिटेल में जो है इन्होंने नहीं बताया है, सिर्फ इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो 100 क्वेश्चन उसमें से 60 क्वेश्चन आपके जो हैं वो हैं जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के। तो आपको अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज पढ़नी है और करंट अफेयर्स जो अभी चल रहे हैं, तो इसके लिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको डेली के क्वेश्चन जो हैं सर्व करते हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज के या फिर करंट अफेयर्स के हों। तो उनको यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई प्रॉपर तरीके से सिलेबस नहीं है, आपको साइट पे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि खुद की तैयारी करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपने ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा जो है कम भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज आपको पता है कि बहुत वास्ट होती है, करंट अफेयर्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है,
आपने अभी मैं आपको नीचे सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान में रख के ही आपने तैयारी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी, पंजाबी में भी आएगा। और इसमें 60 नंबर का आपका मैंने बताया कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होगा। 20 नंबर का आपका एप्टीट्यूड फॉर लॉ होगा, उसके किस टाइप के क्वेश्चन होंगे दिखाने वाला हूँ मैं आगे। और 10 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी होगा। जनरल यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी होता है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कुछ और टाइप के। उसके बाद 10 नंबर का आपके इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। तो ये सारा मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस की मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से सिलेबस कहीं भी डिफाइन नहीं है जी। जो ये प्रोस्पेक्टस है यहीं पे सारी चीज़ें आपको बताई गई, इतनी ही आपको बताई गई हैं। उसके बाद ध्यान रखें कि जो आपका एंट्रांस होता है 100 नंबर का, उसमें से भी आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है पहले तो, कि अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो आप आगे जो है काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे अभी कि कितने मार्क्स आपको इसमें लेने तभी आप काउंसलिंग में बैठेंगे। बाकी जो प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेने के लिए कितनी कट ऑफ जाती है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी है, इसका ध्यान रखें। ध्यान से यहाँ पे देखें, जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि मिनिमम ऑफ 15% कट ऑफ मार्क्स, मतलब कि जो आपका 100 नंबर का पेपर है उसमें से आपके 15 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप आगे एडमिशन का प्रोसेस देख पाएंगे, तभी आप काउंसलिंग में पार्ट कर पाएंगे। अगर आपके 100 में से 15 नंबर नहीं आते हैं तो आप आगे का प्रोसेस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद जो ST, SC, और यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस और PWD के स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 नंबर जो है कंपलसरी लेने इस टेस्ट में। बाकी जो आपके आगे मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल, वो बनती है जो भी आपके इस टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसका हाफ़, और जो आपके +2 में मार्क्स आए उसका हाफ़, दोनों को कंबाइन करके आपकी लिस्ट बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 80% मार्क्स 12th में आए हैं और आपने यहाँ पे इस टेस्ट में 70 नंबर ले लिए तो 40 नंबर आपके +2 के जुड़ेंगे और 35 नंबर आपके यहाँ के जुड़ेंगे, तो आपके टोटल ये हो जाएंगे 75 मार्क्स, वहाँ पे आपकी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने NCC ज्वाइन की हुई थी +2 में या NSS, तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है। उसके बाद अगर आप BCom के स्टूडेंट हैं और आप BCom LLB कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और वहाँ पे BCom LLB कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी वेटेज मिल सकती है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, दोनों कोर्सेज़ के लिए +2 आपके होनी चाहिए और यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस साल स्टूडेंट जो है प्रमोट हुए हैं तो उनके 50% मार्क्स आराम से बन जाएंगे और इस साल कट ऑफ जो है हाई जाने के भी चांसेस हैं। उसके बाद जो है ST, SC, BC, PWD के लिए 45% मार्क्स कंपलसरी है 12th में। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट फाइनल जो लिस्ट बनती है कैसे बनती है BLLB की, उसमें 50% मार्क्स आपके जुड़ेंगे एंट्रांस के, अगर आपने SC लिए तो 40, और उसके बाद +2 के आपके 50% मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद और भी जो वेटेज हो वो आपको बता दी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर कॉमर्स से कर रखा है और आप BCom कर रहे हैं LLB तो आपको वहाँ पर वेटेज मिल सकती है। आपने आर्ट्स से कर रखा है और BLLB कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वेटेज मिल सकती है। और यहाँ पे अगर 2 स्टूडेंट हैं उनका टाई हो जाता है तो उसके लिए बताया गया, इसको ध्यान से देख लें। और जो आपकी सीट्स होती हैं वो भी फर्दर डिवाइड हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लें कि जो आपकी 50% सीट्स हैं, यानी कि अगर किसी जैसे कि चंडीगढ़ कैंपस में BA LLB की 180 सीट्स हैं तो उसमें से 90 सीट्स चली जाएंगी जनरल कैटेगरी की, और जो 90 है वो आगे डिवाइड हो जाएंगी SC के लिए, ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, NRA की। तो इस तरीके से आप अपने सीट्स के डिवीज़न कर लें जहाँ जहाँ आपको एडमिशन लेनी है, और उस तरीके से मैं आपको जब मेरिट लिस्ट बताऊंगा तो उस तरीके से आप अपना अंदाज़ा लगा लें। मेन चीज़ क्या है, आप अभी आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे +2 के, आपको +2 के मार्क्स पता लग जाएंगे, आप उसका हाफ 50% जोड़ सकते हैं। बाकी फिर आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि कितने मार्क्स लेके आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे कि आपको एंट्रांस में उतने मार्क्स लेने हैं। तो वहाँ से आप पहले से ही प्रॉपर तरीके से उस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप उतने मार्क्स लें ताकि आप कट ऑफ में आ सकें। उसके बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में स्पोर्ट्स के लिए बताया गया है। ध्यान रखें जो भी स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए अगर आप फिल करते हैं तो उसकी कैटेगरी हर यहाँ पे डिटेल में बताई गई, इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं, वो पूरी यहाँ पे डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी कैटेगरी के अंदर आप भर रहे हैं, चाहे NRI हैं, चाहे आप डिफेंस के अंदर भर रहे हैं, तो प्रॉपर या स्पोर्ट्स के लिए ग्रेडेशन होती है हर जो स्पोर्ट्स है उसके लिए, उसके भी यहाँ पे डिटेल में नीचे बताया गया, तो उसको ध्यान से देख लें। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ जो इसी प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिलेगा।
जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और प्रपोज्ड बाय, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके जो हैं, विच स्टेट इन इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे इनमें से बताना है कि कौन सा यूटी नहीं है। आपको पता है चंडीगढ़ यूटी है, यहाँ पे लक्षद्वीप यूटी है, दिल्ली यूटी है, यहाँ पे मणिपुर यूटी नहीं है। और एड्स की यहाँ पे स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म आपको पता है एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस। तो इस तरीके से जो जनरल क्वेश्चन है आपने +2 तक देखे होंगे, सुने होंगे आसपास, उस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड फॉर लॉ के लिए थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, इसको देख लें। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ये देखिए, मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने 1-2 वीडियो बनाई है जनरल बीड के लिए, लेकिन आप उससे आइडिया ले सकते हैं। बाकी मेंटल एबिलिटी आप वहाँ पे गूगल यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आएंगे, इसका ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे एंटोनिमस मतलब अपोजिट वर्ड ह्यूज़ का, तो आपको पता है कि यहाँ पे ह्यूज़ मतलब बड़ा और टाइनी मतलब छोटा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हिंदी में भी दिखाया गया है, और उसके बाद आपको पंजाबी में भी देखने को दिया गया है। बाकी मैं आपको जो प्रीवियस एंट्रांस पेपर है वो एक बार देखते हैं, एग्जामिनेशन में दिया गया कि नहीं, वो भी आपको मैं सर्च मार के बता देता हूँ कहाँ पर चेक करना है कि प्रीवियस एंट्रांस टेस्ट जो होते हैं 2019 का वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जाने के लिए आपने फिर से जो है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो डिपार्टमेंट है इनका, यहाँ पे आपने एडमिशन नोटिस में जाना है, और वहाँ पे आपको नीचे 2019 के लिए, 2020 में तो मेरिट बेस पे हुआ था तो उसका मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। हम 2019 की बात करते हैं जब आपका यहाँ पे एंट्रांस हुआ था, और उस पर दोनों की मेरिट लिस्ट बना के एडमिशन आपको मिली थी। यहाँ पे आपको 2019 का देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे कि अगर बताऊँ कि जो वेटिंग लिस्ट थी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि इससे पहले जितनी भी कट ऑफ गई है उन स्टूडेंट्स की एडमिशन हो गई है, और ये जो है स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में डाले गए थे, और ये जनरल और रिजर्व कैटेगरी दोनों के हैं, इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, आपने इससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तभी आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगी। जो +2 के मार्क्स हैं वो इसमें इतने जो हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तब आपको जो है एंट्रांस में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है। लाइक यहाँ पे इनका मेरिट स्कोर है 69.25, यानी कि इन्होंने यहाँ पे टेस्ट स्कोर है इनका 22.25, यानी कि इन्होंने जो है 44.50 मार्क्स लिए थे अपने एंट्रांस में 100 में से। उसके बाद इनके जो मार्क्स थे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो +2 में 94 मार्क्स थे इनके, +2 में 94 मार्क्स थे, उसका हाफ इनको यहाँ पे दिया गया 47। उसके बाद टेस्ट स्कोर है इनका 22.25, ये आपका मिला के बना 69.25, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 70 पे जो है 100 टोटल 100 में से 70 पे जो है कट ऑफ गई है। यानी कि आपने ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि इस बार आपके +2 के मार्क्स ज़्यादा हैं तो मे बी 80 तक चली जाए, लेकिन जो ये 50-50 वाला है ये सेम रहेगा। तो ध्यान रखें 70 से ऊपर तो आपने मार्क्स लेने हैं टोटल मिला के। अब उसको कैसे आपने चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो 40 मार्क्स आपके वो जुड़ गए, बचे कितने 70 बनाने के लिए 30, तो 30 नंबर आपको एंट्रांस में लाने के लिए आपको 60 लेने पड़ेंगे, तभी आपका 30 नंबर यहाँ पे जुड़ेगा। तो कंपटीशन टफ़ है, तैयारी इसके ध्यान से करिए, क्योंकि 100 में से 60 मार्क्स आपको लेने हैं, तब जाके आपके 30 जुड़ेंगे अगर आपके 80% मार्क्स हैं। इसी तरीके से जिनके मार्क्स कम है 70% है उनको एंट्रांस में ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इस तरीके से आप डिवाइड कर लें। अगर आपके 70% मार्क्स आते हैं तो आपके वो 35 जुड़ेंगे, और अगले 35 लेने के लिए आपको +2 में एंट्रांस में 100 में से 70 लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरीके से जो है ये कंपटीशन टफ़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फील करते हैं, सीटें कम है लेकिन स्टूडेंट्स बहुत फील करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। और जो SC ST PWD के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा 2-3% कम हो सकता है, लेकिन इतना ही जाएगा। तो इसका ध्यान रख के मैंने आपको बता दिया
कि 70 मार्क्स जो है 100 में से लेने कंपलसरी हैं, तभी इसके आगे आपकी बात बनेगी। इससे पीछे वालों को ये वेटिंग लिस्ट में आए हैं। ये इनको सीटें तब मिलती हैं वेटिंग लिस्ट वालों को जब जिनकी एडमिशन पहली काउंसलिंग में हो गई है, अगर वो छोड़ते हैं सीट को तब। और ये मैं चंडीगढ़ कैंपस की बात कर रहा हूँ, बाकी जो रीजनल सेंटर हैं उनकी इनसे कम जाएगी, 70 से कम। ये मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ कैंपस की, BA LLB की यहाँ पे जो है कट ऑफ है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूल कास्ट के थोड़ा कम जाती है, तो यहाँ पे उनको हम मान के चलिए इस बार 60 तक तो लेने हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। यहाँ पे BA LLB की भी बात कर रहा हूँ, नीचे आपको सारे कोर्सेज़ के यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट वाले इनसे आपने इनसे ऊपर मार्क्स लेने हैं, और ये डिवाइड कर लेना आपने, जब आपके +2 के मार्क्स आएंगे उसका हाफ जोड़ के आपके एंट्रांस में कितने लेने हैं उसका हाफ। ठीक है, ये मैंने क्लियर आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की, यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, नीचे यहाँ पे BA LLB डिफेंस की दिखाई गई है। सारी ये डिटेल आप मैंने आपको डाउनलोड करने का बता दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं BCom LLB की। मैंने कहा था कि BCom LLB में ज़्यादा जाती है, तो इसको देख लें ध्यान से। 72 यानी कि 75 मान के चलिए, तो अगर आपके +2 में 80% मार्क्स हैं तो आपके 40 वहाँ जुड़ गए, बाकी 75 लेने प्रॉपर बनाने हैं तो आपको 35 मार्क्स जो है एंट्रांस में पूरे करने हैं, तो वो आपको 70 लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसका हाफ आपको यहाँ पे जुड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टेस्ट की तैयारी करते रहें BCom LLB और BA LLB दोनों कोर्सेज़ के लिए। ये कट ऑफ आप नीचे और भी देख सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। बाकी अब हम बात करते हैं कहाँ से आपने जो है चेक करना है प्रीवियस एंट्रेंस पेपर को। तो आपने साइट पे जाना है पंजाब यूनिवर्सिटी की, हम इसको बैक करते हैं। यहाँ पे आपने होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये मैंने इंस्टाग्राम पे पहले वीडियो बनाई थी कि एंट्रांस के सारे पेपर कहाँ आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में जाना है, एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपने नोटिस बोर्ड पे जाना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, यहाँ पे आपको सारे एंट्रांस पेपर मिलते रहेंगे, जैसे कि बीएड के मिल रहे हैं 2019 के। यहीं आपने देखना है कि BA के हैं, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जितने भी एंट्रांस होते हैं यहीं आपको मिलते हैं। जॉइंट BEd का हो गया, PU लीड का हो गया, PU मीट का यहाँ पे LLB 3 ईयर के बारे में है, UG लॉ, ये देखें यहाँ पे आंसर की, और ये आपका यहाँ पे आंसर की आपको यहाँ पे दी गई है, तो क्वेश्चन पेपर भी यहीं होगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये देखें नीचे क्वेश्चन बुकलेट ऑफ UG लॉ 2019 का आपको यहाँ मिल गया। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको तो जितने भी एंट्रांस हुए हैं तो आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके आंसर की भी आपको साथ में दी हुई है, तो आप साथ में यहाँ पे चेक कर सकते हैं आंसर की, और आप आंसर को यहाँ पे मिला सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है इन प्रीवियस ईयर एंट्रांस से, इससे आपको क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया हो जाता है, और आप उसकी अगर आप 2-3 क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं UG लॉ के, तो आपके वहाँ पर तैयारी भी अच्छी हो जाती है। PG लॉ का डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो LLB 3 ईयर कोर्स के लिए ये आपका UG लॉ के अंडर आता है, इसका ध्यान रखें। बाकी मैं डाउनलोड करके जितने भी हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल @maths education पर पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एक बार ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए GK के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे आप स्क्रॉल करके, ये मैंने अभी 2019 का बताया, आप नीचे यहाँ पे 2018 का भी देख सकते हैं। 2018 की एडमिशन जब हुई होगी तो इसका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे। ये देखिए यहाँ पे, तो ऐसे ही आप डाउनलोड कर लीजिए सारे क्वेश्चन पेपर और उसको प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस कहीं नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन BA LLB BCom LLB कोर्स की। बाकी कोई क्वेरी रह जाती नीचे कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम हैंडल @maths education को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे डेली में जो अपडेट होती है पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, और आगे आने वाले सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।